हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मॉडल टारगेट बोर्ड में आपका स्वागत है और जय मां सरस्वती। तो आप लोग स्क्रीन देख के समझ ही गए होंगे कि किस क्लास का वीडियो है। ये क्लास 6 से लेकर 12th के लिए निश्चित सफलता की गारंटी स्कूल कॉलेज एवं सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए है। तो ये क्लास 6 से लेकर 12 तक के लिए है। तो आप लोग ध्यान से पढ़ें और मन से पढ़ें और हम लोगों का साथ जरूर दें। ओके, हमने इससे पहले वाले वीडियो में रसायन शास्त्र के मुख्य शाखाएं के बारे में पढ़ चुके हैं और हम अब रसायन शास्त्र के विशिष्ट शाखाएं के बारे में पढ़ेंगे। जो आपको पिछले वीडियो में कहा था कि हम अगले वीडियो में रसायन शास्त्र के विशिष्ट शाखाएं के बारे में पढ़ेंगे और वो फुल डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए वही पढ़ते हैं। ओके, तो पहला रसायन शास्त्र, इसके अतिरिक्त रसायन शास्त्र की कुछ विशिष्ट शाखाएं भी हैं। जैसे जैसे रसायन शास्त्र की विशिष्ट शाखाएं कौन कौन सी है? प्रकाश रसायन शास्त्र, रेडियो रसायन शास्त्र, भू रसायन शास्त्र, विद्युत रसायन शास्त्र। ओके, तो प्रकाश रसायन शास्त्र क्या है, रेडियो रसायन शास्त्र क्या है, भू रसायन शास्त्र क्या है और विद्युत रसायन शास्त्र क्या है, ये चारों की परिभाषा भी पढ़ेंगे, उदाहरण भी पढ़ेंगे और मुख्य सिद्धांत भी पढ़ेंगे। क्षेत्र कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है, यह भी, इसके बारे में भी फुल डिटेल में पढ़ेंगे। तो बने रहे हमारे साथ। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, प्रकाश रसायन शास्त्र क्या है? प्रकाश रसायन शास्त्र क्या है? प्रकाश रसायन शास्त्र क्या है? प्रकाश रसायन शास्त्र फोटो केमिस्ट्री वह विज्ञान है जो प्रकाश और रासायनिक अभिक्रियाओं के बीच संबंधों का अध्ययन कराता है। इसमें देखा जाता है कि किस प्रकार स्वप्रकाश ऊर्जा अणुओं को प्रभावित कर रासायनिक परिवर्तन उत्पन्न करती है। प्रकाश रसायन शास्त्र फोटोकेमिस्ट्री वह विज्ञान है जो प्रकाश और रासायनिक अभिक्रियाओं के बीच संबंधों का अध्ययन कराता है। इसमें देखा जाता है कि किस प्रकार प्रकाश ऊर्जा अणुओं को प्रभावित कर रासायनिक परिवर्तन उत्पन्न करती है। अभी समझ तो गए। अब इसके मुख्य सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले रंग चेंज कर लेते हैं। ओके, प्रकाश रसायन शास्त्र की मुख्य सिद्धांत क्या है? मुख्य सिद्धांत है ग्रोटोस ड्रेपर नियम। ग्रोटोस ड्रेपर नियम में क्या कहते हैं? केवल अवशोषित प्रकाश ही प्रतिक्रिया करा सकता है। केवल ग्रोटोस ड्रेपर नियम कहते हैं केवल अवशोषित प्रकाश ही प्रतिक्रिया करा सकता है। और स्टोक आइंस्टाइन नियम क्या कहते हैं? और स्टोक आइंस्टाइन नियम क्या कहते हैं? एक फोटोन फोटोन एक अणु को उत्तेजित करता है। एक फोटोन एक अणु को उत्तेजित करता है। इसके उदाहरण भी पढ़ लेते हैं। उदाहरण में क्या क्या कहता है कि फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस में कहता है पौधों में भोजन निर्माण। फोटोसिंथेसिस कहता है पौधों में भोजन निर्माण। फोटोग्राफी कहता है प्रकाश से चित्र बनना। फोटोग्राफी में प्रकाश से चित्र बनना और ओजोन परत निर्माण। प्रकाश से चित्र बनना और ओजोन परत निर्माण। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है रेडियो रसायन शास्त्र। रेडियो रसायन शास्त्र, ये जो रंग मैच कर गया है इसीलिए चेंज कर लेते हैं। रेडियो रसायन शास्त्र क्या है? रेडियो रसायन शास्त्र क्या है? रेडियो रसायन शास्त्र, रेडियो रसायन शास्त्र, रेडियो केमिस्ट्री वह विज्ञान है जो रेडियोधर्मी तत्वों और उनके रासायनिक गुणों का अध्ययन कराता है। इसमें परमाणु नाभिक की अस्थिरता, रेडियोधर्मी क्षय तथा विकिरण के प्रभाव पर शोध किया जाता है। रेडियो रसायन शास्त्र, रेडियो केमिस्ट्री वह विज्ञान है जो रेडियोधर्मी तत्वों और उनके रासायनिक गुणों का अध्ययन कराता है। इसमें परमाणु नाभिक की अस्थिरता, रेडियोधर्मी तथा
रेडियोधर्मी क्षय तथा विकिरण के प्रभाव पर शोध किया जाता है। इसके अब मुख्य क्षेत्र के बारे में भी पढ़ेंगे। चलिए इसके मुख्य क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। रेडियोधर्मी तत्वों का अध्ययन। रेडियोधर्मी तत्वों का अध्ययन जैसे यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम। यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन, न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट चिकित्सा में उपयोग। चिकित्सा में उपयोग कैंसर इलाज में रेडियो आइसोटोप। कैंसर इलाज में रेडियो आइसोटोप। पर्यावरण अध्ययन। रेडियोधर्मी प्रदूषण विश्लेषण। रेडियोधर्मी प्रदूषण विश्लेषण। और इसके तीसरा क्वेश्चन है इसके तीसरा प्रश्न है भूरसायन शास्त्र। भूरसायन शास्त्र क्या है? भूरसायन शास्त्र क्या है? भूरसायन शास्त्र पृथ्वी और अन्य ग्रहों की रासायनिक संरचना, तत्वों के वितरण और उनके परिवर्तनों का अध्ययन कराता है। भूरसायन शास्त्र पृथ्वी और अन्य ग्रहों की रासायनिक संरचना, तत्वों के वितरण और उनके परिवर्तनों का अध्ययन कराता है। मुख्य अध्ययन क्षेत्र कौन से हैं? चट्टान, खनिजों और मिट्टी की रासायनिक संरचना। चट्टान, खनिजों और मिट्टी की रासायनिक संरचना। जलवायु और पर्यावरणीय रसायन। जलवायु और पर्यावरणीय रसायन। ज्वालामुखीय और भूगंभीय प्रक्रिया। ज्वालामुखीय और भूगंभीय प्रक्रिया। अनुप्रयोग। इसके अनुप्रयोग हैं खनिज और पेट्रोलियम संसाधनों की खोज। खनिज और पेट्रोलियम संसाधनों की खोज। पर्यावरण प्रदूषण और जल गुणवत्ता अध्ययन। पर्यावरण प्रदूषण और जल गुणवत्ता अध्ययन। पृथ्वी के विकास और जलवायु परिवर्तन का विश्लेषण। पृथ्वी के विकास और जलवायु परिवर्तन का विश्लेषण। अगला प्रश्न है विद्युत रसायन शास्त्र क्या है? विद्युत रसायन शास्त्र क्या है? तो विद्युत रसायन शास्त्र क्या है? विद्युत रसायन शास्त्र क्या है? विद्युत रसायन शास्त्र रासायनिक अभिक्रियाओं और विद्युतीय ऊर्जा के बीच संबंधों का अध्ययन कराता है। इसका उपयोग बैक्टीरिया, इलेक्ट्रोलिसिस, धातु शुद्धिकरण और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किया जाता है। विद्युत रसायन शास्त्र क्या है? विद्युत रसायन शास्त्र क्या है? विद्युत रसायन शास्त्र क्या है? विद्युत रसायन शास्त्र रासायनिक अभिक्रियाओं और विद्युतीय ऊर्जा के बीच संबंधों का अध्ययन कराता है। इसका उपयोग बैक्टीरिया, इलेक्ट्रोलिसिस, धातु शुद्धिकरण और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किया जाता है। तो आप लोगों को ये पूरा समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो बता दीजिए कमेंट करके, और आप लोग एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें आप लोगों का रुपया नहीं लगता है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।